दोस्तों, हमारा पहला पार्ट आप लोगों ने सुना होगा। अगर नहीं सुना तो सुन लीजिए। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं दूसरा अध्याय। अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर अवश्य करना। चलिए शुरू करते हैं। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद सिविल केस फाइल करते हैं। वो कोर्ट से मांग करते हैं कि हिंदुओं को पूजा की अनुमति दी जाए और मूर्तियों को उस जगह से न हटाया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। साल 1958 में निर्मोही अखाड़ा एक बार फिर पिक्चर में आता है। निर्मोही अखाड़ा कोर्ट पहुंचता है। अखाड़े ने इस बार केवल राम चबूतरे की ही नहीं बल्कि पूरे 2.7 एकड़ जमीन का हक कोर्ट से मांगा। इसके 2 साल बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में केस दायर किया। वक्फ ने मुस्लिमों का पक्ष रखते हुए केस फाइल किया और कहा कि यहां पहले मस्जिद थी और अब भी मस्जिद है। इसके बाद अगले 20-25 साल तक कोर्ट में केस चलता रहा। 1980 से 1990 के बीच क्या हुआ? अब साल आ गया 1980 का। भाजपा जनसंघ से अलग हो गई थी। भाजपा ने खुलकर हिंदू संगठनों और राम मंदिर का समर्थन किया। हिंदू संगठन एक्टिव हो जाते हैं। मांग उठती है कि बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण किया जाए। साल 1984 में धर्म संसद का दिल्ली में आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद VHP नेता अशोक सिंघल ने रथ यात्रा निकालने की बात कही, लेकिन इसके 6 महीने बाद ही इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। रथ यात्रा को टाल दिया गया। इंदिरा की हत्या के बाद राजीव गांधी कमान संभालते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव के लिए 2 अहम चुनौतियां थीं। पहली कि राम मंदिर के मुद्दे पर क्या रुख होना चाहिए और दूसरा कि हिंदू संगठनों की लामबंदी पर कंट्रोल कैसे किया जाए। हालांकि इस समय देश में एक घटना घटती है जिसने मंदिर आंदोलन की आग में घी का काम किया। दरअसल इंदौर की रहने वाली शाहबानो के केस में राजीव गांधी ने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। राजीव गांधी ये जानते थे कि उन्हें इस फैसले को बैलेंस करना होगा। इसके बाद राजीव गांधी ने उस समय के यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह पर दबाव डाला कि बाबरी मस्जिद के ताले को खोल दिया जाए। इसके कुछ ही दिन बाद 1986 में फैजाबाद की अदालत ने बाबरी मस्जिद के ताले को खोलने का आदेश दिया और मंदिर में पूजा करने की भी इजाजत दे दी। लेकिन सवाल यह भी है, क्या इससे पहले पूजा नहीं होती थी? पूजा जरूर होती थी, लेकिन कोर्ट द्वारा नियुक्त एक पुजारी द्वारा साल में केवल एक बार। ताला खुलने के बाद कोई भी अयोध्या जा सकता था, पूजा कर सकता था, लेकिन नमाज अब भी शुरू नहीं हो सकी थी। ताला खुलने के बाद मुस्लिम पक्ष ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई। ताला खुलने के बाद अब देश भर में रामशिलाओं की पूजा और उन्हें अयोध्या ले जाने की बारी थी। फिर राजीव पर भूमि पूजन के लिए दबाव बनने लगा। वो कंफ्यूजन में थे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने अपने हिंदू वोट बैंक को बचाने का फैसला लिया। ऐसा कहा जाता है कि राजीव इस समस्या के हल के लिए देवराहा बाबा के पास पहुंचे। देवराहा बाबा ने उनसे कहा कि मंदिर बनना चाहिए, शिलान्यास हो जाने दो बच्चा। शिलान्यास का वक्त 9 नवंबर 1979 तय किया गया। इससे पहले देश भर में रामशिलाओं की पूजा हुई। सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ा। कई जगहों पर दंगे हुए। सैकड़ों लोग मारे गए। 9 नवंबर को विहिप ने विवादित स्थल के पास राम मंदिर की नींव रख दी और मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज कर दिया। कहते हैं कि यह पहली बार था जब सरकार को आभास हुआ कि बाबरी मस्जिद गिराई जा सकती है। साल 1979 चुनावी साल था। वोट बैंक की राजनीति जोरों पर थी। राजीव गांधी ने अयोध्या से ही अपनी चुनावी रैली की शुरू की, लेकिन इसका उन्हें फायदा नहीं हुआ। 1979 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 85 सीटें मिली। इससे पहले हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा के पास केवल 2 ही सीटें थीं। भाजपा ने VP सिंह को समर्थन दिया। VP सिंह प्रधानमंत्री मंत्री बने। 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकालने की घोषणा करते हैं। रथ यात्रा जो सोमनाथ से अयोध्या तक निकाली जानी थी, जिसे 30 अक्टूबर 1990 तक अयोध्या पहुंचना था। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात में रथ यात्रा के प्रभारी थे। कार सेवकों को बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचने का आदेश होता है। योजना थी कि 30 अक्टूबर को अयोध्या में पहली कार सेवा की जाएगी। आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। इस दौरान देश भर में खूब हिंसा और दंगे हुए, लोग भी मरे।
23 अक्टूबर को आडवाणी की रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर पहुंचती है। वीपी सिंह के आदेश पर तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रथ यात्रा को रुकवा दिया। आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की यह जानकारी दिल्ली पहुंची तो अटल बिहारी वाजपेयी ने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस खींच लिया। दोस्तों, ये हमारा दूसरा अध्याय है। अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।